और एक बड़ी बात और, अगर सभी लोग महात्मा बन जाएं तो महात्मा बनने बंद हो जाएंगे कि नहीं? हो जाएंगे कि नहीं? सभी लोग महात्मा हो गए तो महात्मा बनने बंद हो जाएंगे। क्यों? भैया महात्मा को जन्म देने वाले माता पिता तो गृहस्थ ही होते हैं। और मैं तो आपसे कहता हूं महात्मा तो को छोड़िए, परमात्मा को भी प्रकट करने वाले दशरथ जी, वसुदेव जी, इसलिए धन्यो गृहस्थाश्रम। लेकिन अगर बालक सत्संगति संतों का संग करने लगे तो हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। वो कुछ नहीं तो कम से कम भगवान का भजन करना तो अवश्य सिखाएंगे। बुलबा के बिहारी लाल की। तो आयु देखते होंगे नहीं, ध्रुवस्य का वयो, ध्रुव की क्या आयु थी? 6 वर्ष का। उत्तानपाद जी का पुत्र 6 वर्ष का भगवान का भजन करने का। किससे प्रेरित होकर के? कुमाता से प्रेरित होकर के। सुरुचि और सुनीति। अच्छा, सुरुचि कौन, सुनीति कौन? छोटा सा ही अंतर है। सुनीति हमारी बुद्धि, जब हम गलत करने जाते हैं तो बुद्धि हमें रोकती है, ना भैया ना, इसमें कहीं ना कहीं गलत हो सकता है। लेकिन ये जो अंदर हृदय में बैठी दूसरी कुबुद्धि है ना, मनीराम से मिली हुई, ये कहती है अरे छोड़ो, इसको बाद में देखेंगे, पहले अपना आनंद लो। सर्दी में आइसक्रीम खाने से कोल्ड हो जाता है, जुकाम हो जाता है, कईयों का तो नजला ही बिगड़ जाता है। लेकिन मनीराम कहता ना भैया, जीवा का टेस्ट है, खाना पड़ेगा। ये सुनीति और सुरुचि में अंतर है। और सुनीति का पुत्र है ध्रुव, सुनीति का पुत्र अटल है, ध्रुव है। और सुरुचि का पुत्र उत्तम है। जो हमारे मन माफिक चीज मिल जाती है वो हमें अच्छी लगती है, उत्तम होती है, लेकिन कारगर नहीं होती, ध्रुव नहीं होती, अटल नहीं होती। जब सोच विचार के तराजू में तोलकर हम कोई कार्य करते हैं तो उसका फल, उसका परिणाम हमें मिलता है। बलवा के बिहारी लाल की। इसलिए कहते हैं सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कही, नाथ पुराण निगम अस कही, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, 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 जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, 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 जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, विपत्ति निधाना, विपत्ति निधाना। ध्रुव जी विमाता सुरुचि के डांटने पर अपने पिताजी की गोद में बैठने गए थे ना, उनके डांटने पर माता से विद्रोह करने लगे। माता ने समझाया नहीं, तुम्हारी विमाता ने जो कहा वो अच्छा है, क्योंकि वो तुम्हें भगवान का भजन करने के लिए प्रेरित कर रही है। यही तो कहा है सुनीति ने, सुरुचि ने, जाओ पहले भगवान का भजन करो, भगवान के दर्शन प्राप्त करो। दर्शन प्राप्त करने के बाद जब तुम्हें दर्शन हो जाए तब कहना कि मुझे सुरुचि के गर्भ में प्रवेश मिले। हालांकि वो अभिमान भरी बात कहती है, अभिमान भरी बात कहती है, लेकिन इस बात में भी ध्रुव का भला हो गया और ध्रुव भगवान का भजन करने चले गए। नारद जी ने समझाने की कोशिश की तो ध्रुव जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। नारद जी ने पूछा जंगल में खाओगे क्या? ध्रुव जी कहते हैं इस चीज का ज्ञान मुझे मेरी माता ने दिया है। क्या दिया?
मेरी माता कहती बेटा तू जा। जब दांत नहीं थे तब दांत दियो, जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कछु खाए को देगो। जल में थल में पशु पक्षिन में सबकी सुधिले वो मेरे बिले। जान को देते आह अजान को दे, जहान को देते वो मोह को भी दे। रे मन मूर्ख तू सोच करे क्यों, सोच करे कछु हाथ न है। तो ध्रुव की कोई आयु नहीं थी, तो परीक्षित जी सोचने लगे अब क्या कहूं। कहा कि महाराज भगवान स्वरूप तो देखते होंगे। बोले स्वरूप भी नहीं देखते। क्यों? स्वरूप देखते तो कुब्जा का भला क्यों करते? कहा भगवान जाति तो अवश्य देखते होंगे। सुखदेव जी ने कहा अगर जाति देखनी थी तो विदुर जी के घर में जाकर भगवान भोग न ग्रहण करते। अब विदुर जी का नाम सुना तो परीक्षित जी आनंद मग्न हो गए। बोले गुरुदेव सारा सत्संग बाद में, अब हमारे परिवार की बात आ गई है। मैं विदुर जी के बारे में जानना चाहता हूं। मैंने सुना कि विदुर जी के ऊपर भगवान ने कृपा की। हाँ कृपा की थी ना। कब? सुखदेव जी बताते हैं परीक्षित महाभारत का युद्ध अवश्यंभावी हो गया था और उस समय उस युद्ध को रोकने के लिए भगवान ने अंतिम प्रयास किया और स्वयं शांति दूत बनकर गए। कहां? हस्तिनापुर, जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा था। और वहां जब यह समाचार पहुंचा तो शकुनी के कहने पर श्री, अब आप कहोगे कि दुर्योधन को भी मैं श्री क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम श्री हनुमान जी के फॉलोवर हैं, हम अंगद के फॉलोवर नहीं है। श्री हनुमान जी को रावण कहता है हे बंदर तूने हमारे राक्षसों को क्यों मारा? पर हनुमान जी कहते हाथ जोड़ करके महाराज भगवान का भजन करो। हाँ लेकिन अंगद जी तो उधर वो कहता बंदर, अंगद जी कहते क्यों दस्कंदर, ना श्री ना श्रीमान। तो हम हनुमान जी के फॉलोवर हैं। हनुमान जी बैठे हैं ना, नाराज हो जाएंगे। श्री दुर्योधन, इनको बताया गया तो इन्होंने क्या किया, ब्राह्मणों को बुलाया, बहुत सारा दान दिया, गैयाओं के सींग स्वर्ण से मढ़ा दिए। क्यों? क्योंकि भगवान ब्राह्मणों से बहुत प्रेम करते हैं। ब्राह्मण कौन? जो भगवान को जानने के लिए प्रयासरत हो, वो व्यक्ति ब्राह्मण है। वर्ण विशेष अपनी जगह अपनी मर्यादा रखते हैं, लेकिन हर वो व्यक्ति ब्राह्मण की श्रेणी में है जो भगवान को मानना जानना चाहता है। और देखिए मैं आपसे एक बात कहता हूं, भगवान ब्राह्मण्य देव है। जब आप हमें तिलक करते हो तो हम ये नहीं कहते, हम अपनी प्रशंसा नहीं करते, हम भगवान का धन्यवाद करते हैं, नमो ब्राह्मण्य देवाय। क्यों? क्योंकि भगवान की कृपा हुई। भगवान ने यजमान को प्रेरित किया कि वो ब्राह्मण के पास आकर के ब्राह्मण से अनुष्ठान कराए। और यजमान ब्राह्मण का तिलक करता है तो फिर भगवान उस व्यक्ति के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए एक काम करो, सब ब्राह्मणों को बुलाओ। सब ब्राह्मण आए, भगवान वहां पर बड़े प्रसन्न हुए। और भगवान ने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन तुम्हारा नाम तो सुयोधन होना चाहिए, तुम तो दुर्योधन किसने कहा? क्यों? अरे तुम्हारे राज्य में ब्राह्मण इतना प्रसन्न है, गैयाएं देखी मैंने, स्वर्ण से सींग मड़े हैं। दुर्योधन ने बनावटी, महाराज आपकी सब कृपा है सब। भगवान ने कहा अच्छा दुर्योधन, जब तुम इतना सम्मान ब्राह्मणों का करते हो तो अपने परिवार से विद्रोह क्यों कर रहे हो? अरे भाई इतना बड़ा राज्य है, हम राज्य की बात छोड़ो, हम कहते 5 गांव पांडवों को दे दो, कम से कम राज परिवार का सम्मान तो बचा रहेगा। अब इतने में दुर्योधन को आवेश आ गया। दुर्योधन ने कहा
सूचमग्रेव न दास्यामि बिना युद्धेन केशवा। बिना युद्ध के मैं सुई का अग्रभाग भी पांडवों को नहीं दे सकता। अब दुर्योधन ने आवेश दिखाया तो भगवान ने भी आवेश दिखाया। दुर्योधन, क्या कृष्ण के बारे में तू जानता नहीं है? क्या तुम अन्याय नहीं कर रहे हो? और मैं न्याय प्रिय हूं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तुम्हारे सामने कृष्ण खड़ा है और कृष्ण के सामने भी तुम अन्याय की बात करते हो। दुर्योधन समझ गया कृष्ण नाराज तो सारा जग नाराज। वो भगवान कुटिल व्यक्ति होता है, वो तुरंत व्यवहार परिवर्तन करना जानता है। दुर्योधन ने झट अपना व्यवहार परिवर्तन किया। बोले केशव, मैं ये जानबूझकर नहीं कर रहा हूं। जानामि धर्मम न च में प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च में निवृत्ति। मैं धर्म के बारे में जानता हूं, लेकिन क्या करूं, धर्म करने में मेरा मन नहीं लगता, प्रवृत्ति नहीं है। और अधर्म का फल भी मैं जानता हूं, लेकिन क्या करूं, जब तक मैं दो चार को परेशान ना कर दूं तो मुझे मुक्ति, मुझे खुशी नहीं मिलती। भगवान ने कहा ऐसा क्यों करते हो? दुर्योधन ने कहा केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। मेरे मन में कोई बैठा हुआ है जो मुझे बाध्य करता है, जबरदस्ती परेशान कर। भगवान ने कहा भैया जो मन के बंधन में, फिर वो मोहन के बंधन में नहीं हो सकता। या तो मन या मनमोहन, दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, फिर मैं चलता हूं। दुर्योधन ने कहा नहीं, अभी तो आपके लिए भोजन लगा है। भगवान बोले भैया भोजन तो हम नहीं कर पाएंगे, तुम्हारे व्यवहार से ही हमारा पेट। दुर्योधन ने कहा नहीं प्रभु, मेरे परिवार ने बड़ी मेहनत करके आपके लिए भोजन बनाया। भगवान बोले भोजन मैं कर लेता, लेकिन तुम भोजन मुझे हृदय से नहीं करा रहे हो। और भोजन कुछ स्थितियों में, परिस्थितियों में किया जाता है। क्या? पहली परिस्थिति तो यह कि भोजन कराने वाले के भाव में, मन में इतना प्रेम हो कि भोजन का अगर स्वाद भी ना हो ना तो भी हम उसको खा जाए। जब कई बार भोजन होता है, क्षमा करना, ये सब बहुत गहरी और पारिवारिक बात है। शायद इस बात से आपको ये बात कटाक्ष भी लग सकती है, हृदयाघात भी कर सकती है। कई बार ऐसा होता है, कई बार सामने कोई व्यक्ति भोजन करता है तो हम भोजन जब कराते हैं, एक व्यक्ति होता है जो कहता है और लीजिए ना। माता जी तो, व्रत के बारे में माता जी को भी पता है कि व्रत कैसे रखा जाता है, लेकिन फिर भी इतनी चिंता करती है। आपने कुछ नहीं खाया होगा, बताओ एक गिलास दूध में क्या होता है। जब ये इतना प्रेम से कहती है तो हम तो फल आहार में व्रत रखते हैं, लेकिन माता जी हमें फुल आहार कराती है रोज। एक ताली आप माता जी के लिए लगाएं। सच में बहन जी, डोली बहन जी, आप तो साक्षी हैं। एक गिलास दूध बहुत होता है, इसके बाद नहीं, अभी आपने एक गिलास दूध पिया होगा, है ना, अभी मैं आपके लिए कुट्टू की पकौड़ी बना देती हूँ, अभी ये करती हूँ वो करती हूँ। आप माता जी की उम्र देखिए और प्रेम देखिए। तो ऐसी स्थिति में कौन, अरे हम तो जीव हैं। नहीं, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ शिखा जी, आपका भाव जो है वो मुझे दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपके बारे में नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि भविष्य में तो मुझे आपका, मेरा कहने का मतलब ये था कि सब परिवार, है ना, मेरा कहने का मतलब यही है कि आपके परिवार में, वरना फलाहार का व्रत मेरा पिछली कथा करके आया हूं मैं। फलाहार एक टाइम ही किया करते थे और फलाहार ही होता था। यहाँ फलाहार करते क्यों? प्रेम के बंधन में। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से भजले मुझे भव से बेड़ा। अन्न धन कोई भी वस्तु, अन्न धन कोई भी वस्तु कुछ न मुझको चाहिए, भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि भगवान ने कहा कि तुम्हारे मन में भाव नहीं है, चलो भाव में ना करें तो प्रभाव में कर ले। भाई तुम्हारा
पद ऐसा हो कि हमें करना ही पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है, जो लोग ऑफिशियल लोग बैठे हैं वो लोग जानते होंगे, है ना। आपने भी माता जी, आपके जीवन में भी आप ऑफिशियल रहे, आप शर्मा जी, जैसे कोई सीनियर ऑफिसर आता है तो हमें नहीं भी मन होगा तो उनके साथ लंच डिनर या कुछ खाना पीना पड़ेगा, है ना चाहते हुए भी, क्यों, वो सामने प्रभाव है, सीनियर ऑफिसर है, ऐसे हम नहीं करेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। इट्स ए प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल के अंतर्गत की बात है भाई, अपने अधिनियम है, करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है दुर्योधन के साथ। भगवान बोले भैया तुम भी राज्य के स्वामी, हम भी एक राजा है और तुमसे ज्यादा मान्यता प्राप्त है, तो तुम्हारा प्रभाव भी ऐसा नहीं है। चलो भाव ना हो, प्रभाव ना हो, पर एक व्यक्ति का स्वभाव भी होता है कि चलो ये लड़ाई झगड़ा बोलचाल करना इसका स्वभाव है, लेकिन मन अच्छा है, कोई बात नहीं, स्वभावता ये अच्छा है, भले ही बाहरी व्यवहार कैसा हो, तो हम भोजन कर लेते, लेकिन तुम्हारा स्वभाव भी ऐसा नहीं है। अब बताओ किस स्थिति में मैं भोजन करूं? आवत ही हर्षे नहीं और नैन नहीं सने है, और तुलसी तहा ना जाइए चाहे कंचन बरसे। तो दुर्योधन ने पूछा फिर भोजन नहीं करोगे? भगवान बोले बहुत भूखा हूं, भोजन करूंगा। किसके पास? विदुर जी के पास। और विदुर जी दरवाजे पे खड़े हैं क्योंकि राजनीति में उनका शौक है, और दुर्योधन ने उनको घर से भगाया। जब धृतराष्ट्र जी को समझा रहे थे कि उंगली गल जाए तो उंगली के प्रेम में पूरे हाथ को गलने का इंतजार नहीं करना चाहिए, उंगली या तो उसका इलाज कर लो वरना उसको कटवा देना चाहिए। मतलब अगर दुर्योधन का मोह तुम छोड़ दो तो पूरा परिवार बच सकता है। यह बात दुर्योधन ने सुनी तो दुर्योधन ने घर से बाहर निकाल दिया, और श्री विदुर जी ने अस्त्र शस्त्र सब दरवाजे पर रख दिए। इसका मतलब मनोवैज्ञानिकता बहुत हमारे देश का सर्वोत्तम विज्ञान है, मनोविज्ञान। इशारे में अपनी बात को कह देना, बिना कहे, बिना शब्द के। मनोविज्ञान दरवाजे पर रख कर गए, इसका मतलब यह है कि मैं पांडवों से जाकर मिलने वाला नहीं हूं, इस राज्य का नमक खाया है, मरते दम तक इस नमक का कर्ज चुकाऊंगा। और विदुर कुटी के दर्शन आपने किए किसी ने बिजनौर में? अच्छा आपने किए? अच्छा मैं क्षमा प्रार्थना, मेरा ध्यान पीछे चला गया था। बड़ा सुरम्य वातावरण है। आप सोचे भगवान हस्तिनापुर से पैदल चलकर आए होंगे, जब वहां जाते हैं तो वो भाव दिल में आता है कि भगवान प्रेम के वशीभूत होकर के हस्तिनापुर से, आज तो साधन हो गए तो भी आने में असमंजसता रहती है, इतनी समस्या रहती है, उस समय भगवान आए होंगे। और उस समय तो वहां नदी बहती थी। जो हस्तिनापुर गए हैं, जयंती माता का मंदिर है ना, कर्ण का, वहां पर बैठ करके कर्ण ब्राह्मणों को दान देते थे। जिस जगह पर मंदिर है वहीं गंगा जी बहती थी पहले। तो वहां से भगवान और विदुर जी भागे भागे गए, और राज्य में सभी दुकानदारों को सख्त आदेश था कि कोई भी विदुर को खाने पीने का सामान, घर गए अपनी अर्धांगिनी से कहा, अरे पागल, तूने अभी तक कोई तैयारी नहीं की और भगवान आने वाले हैं। अक्सर घरों में यही होता है, बाहर से पुरुष आता है और आकर के सीधे अपनी पत्नी पे बरसने लग जाता है, मेरे मेहमान आने वाले, तुमने कोई तैयारी नहीं की। और अर्धांगिनी है कि जवाब में सारी बात खत्म कर देती, तुमने मुझे फोन किया, मुझे बताया, आपने बताया था कि भगवान आने वाले, अब आप बता रहे हो तो मैं तैयारी कर रही हूं। लेकिन तैयारी करूं तो करूं क्या, घर में भगवान को खिलाने लायक कोई वस्तु ही नहीं है। श्री विदुर जी ने कहा, मैं जाता हूं, देखता हूं किसी के खेत में कुछ मिल जाए, क्योंकि साग सब्जी हम दुकान से नहीं ले सकते, तो चोरी से लाना पड़ेगा। और विदुर जी गए, विदुर रानी स्नान करने गई, अब भगवान आ रहे, भगवान को स्नान करके भोग लगाना, दर्शन करना। भक्तों बड़ी सुंदर छवि भगवान की है। भगवान पहुंच गए विदुर रानी स्नान घर में, और भगवान ने बाहर से आवाज लगाई, काकी दरवाजा खोलो।
अंदर से आवाज आई, कौन? कृष्ण। नाम सुना तो स्नान भूल गई। आकर के दरवाजा खोला, भगवान को देखा तो भगवान को देखते रह गए। खोजा सकल जहां में, पाया तेरा पता नहीं, तेरा पता मिला तो मेरा। आज भगवान को देखा तो भगवान को देखती रह गई। भगवान ने बड़े प्रेम से कहा, काकी क्या अंदर नहीं बुलाओगी? अब इतने में विदुरानी फिर असमंजस में, अरे मैं तो भूल ही गई। अब भगवान अपनी पीतांबरी काकी के तन पर ढक रहे हैं। भगवान कहते हैं गीता में, अनन्यास चिंतयोन्मा ये जना पर्युपासते तेषा भी नित्य युक्ता नाम योगम क्षेमम वहाम्यहम। अनन्य भाव से, कोई नाम नहीं लिया, अनन्य भाव से, अनन्यान चिंतयोन्मा ये जना, ये में कोई नहीं, ना स्त्री ना पुरुष ना बालक ना बच्चा ना वृद्ध, कोई भी, ना ब्राह्मण ना वैश्य ना शूद्र, कुछ नहीं, केवल कोई भी, ये जना कोई भी मेरा नाम ले ले, मेरा चिंतन करने लग जाए, सर्वांग सब कुछ मुझको सौंप दे, तो मैं उसका हो जाता हूं। अन्न धन कोई भी वस्तु मुझको कुछ ना चाहिए, आप हो जाए मेरा, मुझको ये स्वीकार है। विदुरानी जी अंदर गई। अब बैठाने की समस्या, बैठाई तो कहा, जब घर में कोई खास मेहमान आने वाला होता है तो हमारी स्थिति भी ऐसी हो जाती है, कभी सोफे का कवर ठीक करेंगे, खासकर वीवीआईपी कोई आए। बिल्कुल आप विदुरानी की स्थिति समझिए मनोवैज्ञानिक ढंग से, क्या स्थिति रही होगी। जगदाधार जगतपति भगवान श्री कृष्ण उनके घर आए हैं, बैठाने के लिए आसन ढूंढ रही हैं, कोई आसन नहीं मिला, चौकी भी लाई, वो भी उल्टी बिछा दी। अंदर उत्सुकता इतनी है, इतना ज्यादा एक्साइटमेंट। अब बैठाया, अब भगवान भी इतने सीधे कि उस चौकी पर बैठ गए। भगवान ने अपने उदर पर हाथ लगाया, कहा कि बहुत भूख लगी है। काकी ने कहा, हाँ मैं लेके आती हूँ ना कुछ। अब कैसे बताएं कि मेरे घर में आज द्वादशी नहीं एकादशी है। मानो आज कहना चाहती मेरे घर में कुछ है ही नहीं, लेकिन बताएंगे नहीं। गई और बाहर कदली वन था और कदली फल लेकर आई। भगवान का दर्शन कर रही हैं, भगवान को देख रही है, निहार रही हैं। दर्शन करते करते भगवान को कदली फल खिलाना चाहती थी, कदली फल तो नीचे गिर गया, भगवान को छिलका खिला रही है और भगवान भी छिलका फल खा रहे हैं। प्रेम के वशीभूत होकर के भगवान न जाने क्या क्या करते हैं। इसलिए भागवतकार कहते हैं, कम वा दयालु शरणम ब्रजेमा, ब्रज मंडल में ऐसा दयालु कौन होगा। भाव कुभाव अनख आलस हूं। आप भाव से भगवान को भजो तो कृपा करते हैं, कुभाव से करो तो कृपा करते हैं। आप का मन नहीं कर रहा मंदिर में जाने का, कोई बात नहीं, आप अपने बिस्तर पे बैठे हैं ना, तो भी भगवान का भजन कर सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है। आप कहेंगे ऐसा होता है, बिस्तर तो अपवित्र होता है, बिस्तर पर बैठकर भजन कर सकते हैं। मैं कहता हूं आपसे, अगर आप बिस्तर पर बैठकर भजन करने योग्य नहीं है तो कर्म कांड का पहला मंत्र भी झूठा है। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम। भगवान के केवल स्मरण मात्र से भाया भयंत्रा शुचि। अगर ये मंत्र सत्य है तो बिस्तर पर बैठकर किया हुआ भजन भी सत्य है। विदुरानी जी भगवान को भोग लगा रही है। अब पीछे से विदुर जी आते हैं। विदुर जी ने देखा, अरे बाप रे बाप, केले का फल नीचे और छिलके भगवान के मुख में। अब तो विदुर जी ने कहा, अरे मूर्ख क्या कर रही है, पागल हो गई है। जो फल भगवान को खिलाना चाहिए वो धरती मां को खिला रही है, और जो छिलके इत्यादि हमें बाहर गैया इत्यादि को खिलाना चाहिए वो भगवान को खिला रही है।
भगवान बोले काका रहने दीजिए ना, इसमें बड़ा आनंद आ रहा था। अरे काकी के छिलकों में भी केलों जैसा स्वाद है। क्यों? क्योंकि ये भाव के हैं। एक दिन मीरा जी भजन कर रही थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरो न कोई। संत समाज उठकर जाने लगा। 2-3 संत गए तो एक संत ने कहा मीरा जी आज आपके भजन में आनंद नहीं आ रहा है। क्यों? कहा कि आज आपके जो भजन है ना, इस भजन के सुर पक्के नहीं है, ये राग में नहीं है। मीरा जी ने कहा तो मैं क्या करूं, ये भजन राग में नहीं है तो इसमें मेरी गलती नहीं है, और अगर आप जाना चाहते हैं तो जाए। संतों ने कहा तो क्या आप हमें भजन नहीं सुनाएगी? कहा सुनना हो तो सुनना पड़ेगा। तो बोले तुम राग में गाओ। मीरा जी ने बोला राग से हमें कोई मतलब नहीं है, भजन सुनो ना सुनो, राग में हो ना हो, लेकिन भजन अनुराग में होना चाहिए। मैं अपने अनुराग में हूं, मैं भगवान का भजन अपने अनुराग में कर रही हूं, अब राग का तो तुम जानो। तो भगवान कहने लगे ये अनुराग का भोग था जो तुमने तोड़ दिया, धारा थी, अब आनंद बिगड़ गया। साग बनवाया, भगवान ने भोग तो लगाया, लेकिन उद्धव जी को भगवान कहते हैं उद्धव, रामा अवतार में अगर मुझे भोग का आनंद आया ना तो शबरी के झूठे बेरों में, और कृष्णा अवतार में अगर मैंने भोग खाया तो यशोदा मैया के 56 भोग, माखन का भोग भी मुझे उतना अच्छा नहीं लगा जितना अच्छा मुझे विदुर जी के घर का, विदुर रानी का भोग लगा। इसलिए सूरदास जी इस दर्शन को अपनी अंध आंखों से दर्शन करते हैं, और दर्शन करके इस लीला के दर्शन को काव्य में निरूपित करते हैं। दुर्योधन की मेरा त्यागे, साध विदुर घर खाई, सबसे ऊंची सदा, सबसे ऊंची सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की सेवा त्यागी, दुर्योधन की सेवा त्यागी, दुर्योधन
सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सूरपुर हिदायत नाही, सूरपुर हिदायत नाही, श्री सूरदास जी द्वारकाधीश मंदिर में बैठकर भजन कर रहे हैं। जिन लोगों ने सूर चरितावली पढ़ी होगी उन लोगों ने ये उल्लेख उसमें पढ़ा होगा। श्री सूरदास जी द्वारकाधीश दर्शन किए होंगे आचार्य जी मथुरा में। वहां पर बैठकर के सूरदास जी भगवान को पद सुनाया करते थे और भगवान भी स्वयं बैठकर सुना करते थे। एक दिन तो भगवान जाने लगे और जब जाने लगे तो सूरदास जी ने भगवान का हाथ पकड़ा। भगवान कहने लगे छोड़ मेरा हाथ। सूरदास जी ने कहा क्यों क्यों जा रहे हो, मुझे अच्छा लग रहा है, मेरा कोई मित्र नहीं है, एक तुम हो, तुम भी जा रहे हो। इस दुनिया में अगर मेरा कोई है तो तुम हो और तुम भी मुझे छोड़कर जा रहे हो। भगवान बोले सूरदास आनंद नहीं आ रहा है, तुम्हारे पदों में मुझे आनंद नहीं आ रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा है सुनने का, मेरा हाथ छोड़ो। और भगवान जबरदस्ती हाथ छुड़ाकर चले गए और सूरदास जी ऐसे रो रहे जैसे एक बच्चा अपनी मां के दूर जाने पर रोने लगता है। क्रोधित हुए, अक्रोधित होकर के बोले हाथ छुड़ावत जात हो, निबल जान के मोए। जाओ कोई बात नहीं, हमने तो आपको आसन ऐसी जगह दिया है, आप वहां आ तो सकते हैं लेकिन जा नहीं सकते। हृदय से बाहर निकलो, सबल मानो में तो है। और रही बात तुम्हारी प्रसन्नता की, तो मेरी वाणी में वो क्षमता नहीं कि मैं तुम्हारे गुणों का बखान कर सकूं। ये तो आपका प्रेम है कि आपने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आपके निमित्त कोई गीत लिख सकूं। इसलिए सूरदास जी इस लीला का दर्शन करते हुए कहते हैं हाँ सूर दूर